पहले बोले वाला है। तो जो 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक 2, ये दोनों में भी है। दोनों में मतलब कि तुम्हारे जो है इसके इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, कम से कम 1 डेढ़ महीना तो इसको लगता है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे तुमको देखो तुम्हारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक 1 11 का, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 11 का, और ट्रिग्नोमेट्रिक 2 11 का, और उसके बाद में 12वीं में इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो कि इससे ज्यादा सिंपल है। तो ये 3 पार्ट जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, ये 12वीं, तो ये तीनों भी जो है, ये तीनों भी चैप्टर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों तुम्हारे सीईटी में भी है और तुम्हारे जेईई डबल ई में भी, इसलिए इसको अपने को अच्छे से करना पड़ता। इसको तो टाइम जाने ही वाला है, कम से कम इसको हर साल दो मंथ तो इजी से जाते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट बैकबोन है अपना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है 11 का। तो 11 के जो चैप्टर्स में से है, सीईटी में पहले बता था, सीईटी 11 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक 1, ट्रिग्नोमेट्रिक 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब 12वीं में आएगा तुम्हारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 11 का, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन, सर्कल कोनिक, और तुम्हारे प्रोबेबिलिटी, इतने। तो ये चैप्टर्स अपने को देखना पड़ेगा। और जेई का अगर देखेंगे तो 11 में ये पूरे तो है, मगर उसमें एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए अपन ने वो जेई में, सीईटी में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मगर जेई में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अपन दोनों कवर करें, सीईटी और जेई दोनों भी, और वो पोर्शन कवर कर रहे हैं अपन ज्यादातर, कि जो कि 11 का पोर्शन जेई में भी है और सीईटी में भी, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। मतलब बाद में अपन जब स्टार्ट करेंगे 12, तो ये अपने को देखने की जरूरत नहीं है, ये अपना अच्छे से हो जाना है 11 का पोर्शन कंप्लीट, फिर हम 12 का स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर्स जो अभी ले रहे हैं अपन, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको तो टाइम लगता है, हर साल का है, हमको 2 महीने से 2.5 महीने कम से कम लगते हैं इसके लिए। तो इसके लिए अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लास शुरू है, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, अब आज 26 है, तो फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 मिनट, तो यहाँ से इसका अभी तो फिलहाल इसका बोर्ड ही चल रहा है यहाँ पे। तो प्लानिंग ऐसी है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 1 तारीख से अब क्या करेंगे इसका, अब ये तकरीबन चैप्टर खत्म होने को आ गया, ट्रिग्नोमेट्री 2 भी, तो जब तक और भी आगे बढ़ जाएगा 1 तारीख तक, तो 1 तारीख से हम क्या करेंगे, ये दोनों बैचेस अलग अलग कर देंगे। दोनों बैचेस अलग अलग मतलब क्या, मॉर्निंग के सेक्शन में बोर्ड चलेगा, मॉर्निंग में इसका बोर्ड रहेगा, बोर्ड मतलब जो अपन अभी पढ़ा रहे इस पे बोर्ड रहेगा, और हम क्या करेंगे इसके 4 बजे जो है ना, मॉर्निंग के सेशन मतलब ये टाइम, थोड़ा टाइम तो चेंज करेंगे अपन 6:30 या 6:45 व्हाटएवर में भी, 30 और 45, और फ्रॉम 4 PM 4 बजे से हम इससे क्या करेंगे, जितना पार्ट हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्री का, उसका अपन क्या करेंगे, जेई का पोर्शन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऐसे करने से टाइम कंज्यूम होगा अपना, 2 टाइम तो लेने पड़ेंगे बैच अपने को, और कंटिन्यू नहीं ले सकते क्योंकि कंटिन्यू इसके बाद 12 की बैच रहती है, 12 के इसके बाद 2 घंटे की कंटिन्यू बैच रहती है तुम्हारे पास, 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:15। इसकी वजह से तुमको मैंने 4 बजे का टाइम दिया 4 PM जेई के लिए। तो अभी जितना अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बोर्ड, उसके बेस पे पूरे जेई के क्वेश्चन अपन 4 बजे लेंगे ऑब्जेक्टिव है ना, ये डिस्क्रिप्टिव और ये ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट। तो फ्रॉम 1 अक्टूबर हो गया, फ्रॉम 1 नवंबर बोलते हैं, 1 नवंबर से ऐसी प्लानिंग है अपनी। इससे क्या होगा, टाइम भी कंज्यूमिंग होगा, बोर्ड का भी सिलेबस आगे जाएगा, और पीछे पीछे अपन उसको जेई का क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। और जेई का और एक फायदा ये है तुम्हारे पास कि जितना तुम्हारा बोर्ड का हुआ वो ऑटोमेटिकली जेई में तुम्हारा क्या होगा, रिवाइज होगा, तो तुम चैप्टर भूलेंगे नहीं। और बहुत ही जल्द अपन इसके सॉफ्टवेयर में के थ्रू अपन एग्जाम्स भी कंडक्ट करने वाले हैं इसके, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट वर्क। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, आप गाड़ी जरा पुशअप में आ गई, 1 तारीख से हम इसको प्रॉम्प्ट लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलो फिर अब ये प्लानिंग हो गई अपनी, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट इससे भी है कि तुम्हारे बाकी के जो चैप्टर्स है इनका यूज बाकी के चैप्टर्स के अंदर है, कहीं ना कहीं यूज है। डिफरेंशिएशन में है तुम्हारे फार्मूले इसके पूरे, डिफरेंशिएशन तो पूरे ये फार्मूले पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन में भी ये फार्मूले डबल 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 वही है। पेपर सेकंड के तकरीबन जो क्वेश्चंस है तुम ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो remember the one thing is here,
यू मस्ट रिमेंबर और मेमोराइज द फॉर्मूले। फॉर्मूले पार्ट नहीं है, याद नहीं है तो आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले हमको जब भी लेक्चर्स में गैप होगा तो हमको फॉर्मूले लिखना ही पड़ेगा। तो एक दिन के गैप से तुमको फॉर्मूले याद है क्या नहीं है मालूम नहीं, तो एक 5 मिनट के अंदर हम बार बार लिखने से क्या होता है, बार बार हैमरिंग से क्या होता है, फॉर्मूले याद होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एडवर्टाइज क्यों देता है, जब अपन एक अपना मैच देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो बार बार ऐड, बीच में जो ऐड आते हैं, ऐड आने का मतलब क्या है कि पब्लिक के दिमाग पे हैमरिंग करना। हैमरिंग करने से क्या होता है, उसको वो याद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोलगेट जो है उसकी इतनी हैमरिंग है लोगों के दिमाग पे कि अगर से बाजार में जाएंगे तो अपन टूथपेस्ट नहीं बोलते, भले ही उन्हें पेप्सोडेंट दो, क्लोजअप दो, अपन क्या बोलेंगे कोलगेट को। उन्हें अपने टूथपेस्ट देता, मतलब कोई दूसरी कंपनी देता, मगर अपने दिमाग में क्या है, कोलगेट। क्यों? एडवर्टाइज बार बार देखने से, हैमरिंग से। उसी तरीके से जब तक तुम्हें फार्मूले को बार बार देखेंगे नहीं, बार बार याद नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे दिमाग में बैठने वाले नहीं है। एक बार याद कर दिए, 2 दिन का गैप हो गया, फिर फार्मूले भूल जाते। तो इसलिए इसका बेटर वे क्या है, इसका एक चार्ट बनाओ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले में, और वो चार्ट को ऐसी जगह लगाओ तुम्हारे हैंडराइटिंग में। वो तो मैंने जो तुमको फार्मूले का दिया वाला है ग्रुप पे, और भी देता है अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। और जब क्लासेस शुरू होंगे तब तो अपन सबको देते हैं फार्मूले। आप फार्मूले के चार्ट है अपने पास वो दे सकते हैं, मगर खुद के हैंडराइटिंग से लिखे वाला वो अपने लिए बेटर रहेगा। और ऐसा चार्ट ऐसी जगह लगाओ जहां अपन बार बार देखना, अपनी नजर जाना वहां पे, है ना। ऐसे करने से तुमको वो फार्मूले के नाम याद होंगे, और उसका तुमको इसका बेनिफिट दिखेंगे दूसरे चैप्टर्स में भी और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी। इसलिए ये इसमें फार्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस है। फार्मूले याद करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। कहां से फार्मूले याद करेंगे तुम, ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल से। कंपाउंड एंगल कैसे सीक्वेंसेस के, देखो कंपाउंड एंगल, डबल एंगल, सिंगल एंगल। फिर वो अपने जो रिमार्क मिली के वाले फार्मूले, 1 माइनस cos x का फार्मूला, 1 प्लस cos x का फार्मूला, 1 माइनस sin x का फार्मूला, 1 प्लस sin x का फार्मूला, sin स्क्वायर का फार्मूला, cos स्क्वायर फार्मूला, रिमार्क के फार्मूले अलग से। फिर ट्रिपल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूला, फिर और दो, और उसके बाद फार्मूले आएंगे फैक्टराइजेशन के और डिफैक्टराइजेशन के। तो ये एकदम ऐसा चार्ट के वैसा होना आपको। तो चार्ट बना के रखने से फायदा इतना ही है तुम्हारे को, इसको बेनिफिट ये रहेगा कि तुम्हारे नजरों के सामने रहेगा वो, है ना, और तुमको फार्मूले याद होंगे। फार्मूले जब तक याद नहीं तब तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई मतलब नहीं। याद रखो ट्रिग्नोमेट्री के अगले चैप्टर को उसका इफेक्ट होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी टाइम पास। कंपाउंड एंगल का फार्मूला सबको मालूम है, टाइम पास मत करो तो अपना बोर्ड का अच्छे से रहेगा। कंपाउंड एंगल का फार्मूला पास में होते थे। पहला फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस तो माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, दोनों जगह कॉस, कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो वहां पे क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, दोनों जगह कॉस, बीच में माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए साइन बी। ये उल्टा लेंगे, कॉस में सिर्फ क्या करेंगे, दोनों जगह कॉस, दोनों जगह साइन, बीच में प्लस है तो वहां पे माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस है तो बीच में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और साइन में कैसे याद रखेंगे, अल्टरनेटली, एक साइन एक कॉस, तो दूसरा कॉस मतलब पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का कॉस, प्लस फिर उल्टा गया, पहले एंगल का कॉस, दूसरे एंगल का। जैसे कंपाउंड एंगल के फार्मूले, चलो उसके बाद देखेंगे वो डबल एंगल फार्मूला, जो फट 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 जोड़ो। sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला है इसका 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हो गया। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले, एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला सिर्फ sin में, एक फार्मूला cos में, और एक फार्मूला tan में। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब बताने वाले, सबके प्रूफ के साथ तुमको दिया वाला है, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं तुम्हारे लिए। sin 2 थीटा के 2 फार्मूले, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले, कैसे याद रखेंगे ये बताया। पहला फार्मूला cos sin में, दूसरा फार्मूला सिर्फ sin में, तीसरा फार्मूला सिर्फ cos में, चौथा फार्मूला सिर्फ tan में, है ना, ऐसा। उसके बाद tan 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो ये बात याद रखो, sin 2 थीटा का और tan 2 थीटा का दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। tan थीटा हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये द फार्मूला फॉर tan थीटा। ये हो गया डबल एंगल फार्मूला, है ना, डबल एंगल। बाकी ये निकालते वो सब मैंने बताया हुआ है, बाकी इससे निकालते कि बाकी अपन एंगल को मल्टीप्लाई करके कितने भी अपन फार्मूले निकाल सकते,
या फिर बाकी मतलब कौन से, साइन कॉस टैन आ गया, तो अपन साइन मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, कोसेक, और कॉस मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, सेक, और टैन मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, कॉट। तो दो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, चलो फिर आगे चलो। ये तो हमारे पास tan टू थीटा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद हम इसके साइड में ही इसके सिंगल एंगल निकालेंगे। तो सिंगल एंगल का भी तुमको बहुत यूज है। कभी साइन थीटा आ गया तो तुम तो बोलेंगे साइन थीटा का फार्मूला ही नहीं है। साइन थीटा का फार्मूला इस पे से आता है। क्या कहते हैं साइन थीटा को, साइन थीटा लाने के लिए ये इसके एंगल को डिवाइड बाय 2 करो। इसके एंगल को डिवाइड बाय 2 करें तो इसके भी एंगल को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसके भी एंगल को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से एक तरह तुमको ऐसे करने से क्या होगा, साइन 2 थीटा को अगर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमको किसका फार्मूला मिला, साइन थीटा का। क्या मिला, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। तो सिंगल एंगल का फार्मूला भी तुम डबल एंगल से निकाल सकते हैं, एंगल को डिवाइड बाय 2 करने से। अब देखो ये सब फार्मूले, अभी cos 2 थीटा है तो इनके प्लेस पे ये हो गया। अब मेरे को सिंगल एंगल cos थीटा निकालने का है तो क्या करना पड़ेगा, सबको एंगल को डिवाइड बाय 2, एंगल को डिवाइड बाय 2। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एंगल को डिवाइड बाय 2 मतलब इसको भी डिवाइड बाय 2 करते हैं, ये भी कैंसिल करते हैं। ये एंगल में है क्या, नहीं है। sin 2 थीटा में ये 2 एज इट इज रहेगा। और ये बात याद रखो, sin 2 थीटा की बात क्या है खास बात, sin 2 थीटा मतलब ये है तुम्हारे पास 2 sin थीटा cos थीटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, sin थीटा के फॉर्मूले के लिए sin का एंगल और cos का एंगल क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी तुम्हारे पास ऐसा आ गया sin 4 थीटा और cos 4 थीटा। देखो अभी ये तुम्हारे लिए अच्छा बता रहा है, बताया नहीं होगा पहले मगर अभी अच्छा बता रहा। साइन के एंगल में 4 थीटा, cos के एंगल में 4 थीटा, तो हमारे को ये क्लिक होना चाहिए कि साइन का एंगल सेम है और cos का एंगल सेम है, तो हम इसको डबल एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे साइन का एंगल और cos का एंगल जब भी सेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो उस टाइम पे हमारा समझ में आना चाहिए कि इसको हम डबल एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल एंगल मतलब डबल एंगल की तरह, मतलब उसके जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, 2 की जरूरत है ना। साइन का सिंगल एंगल है तो डबल एंगल है तो यहाँ पे कंपलसरी 2 की जरूरत है। अभी 2 की जरूरत है तो ये 2 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/2 की एडजस्टमेंट, मतलब ये 2 और 2 की एडजस्टमेंट करें फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। और कन्वर्टिंग इट इनटू द फार्मूला यू हैव टू एडजस्ट दिस 2 एंड 2, क्योंकि फार्मूले में 2 की जरूरत है, इसको एडजस्ट करने के लिए 2 है ना। आप ऐसा प्लस माइनस से एडजस्ट करते हैं, प्लस का एक माइनस का एक, तो इक्वेशन एडजस्ट हो जाती है। क्या करें अपन, डिवाइड न्यूमरेटर बाय 2, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 2 2 की एडजस्टमेंट इन शॉर्ट। ऐसा करने से देखो ये 1/2 एज इट इज रह गया। हमारे क्या बोला, साइन का एंगल और cos का एंगल सेम है, तो 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ये तुम्हारे पास कितना मिल गया, साइन ऑफ, देखो ये अगर से 4 थीटा है तो बोलो वो कितना होगा तुम्हारे पास, वो कितना मिलेगा तुमको, 1/2 साइन, देखो ना 2 sin थीटा cos 4 थीटा। देखो ना तुम्हारा शॉर्ट बता दो, शॉर्ट मतलब कैसा, देखो तुम कैसा कैसा लॉजिक रखेंगे। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, यहाँ पे sin 2 थीटा के फार्मूले में 2 sin थीटा cos थीटा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर से डबल एंगल है तो यहाँ पे क्या है, उसका सिंगल है, 1 1 है ना। तो आप अब ये देखो ऐसा भी अगर सारा तो यहाँ पे समझ में आ रहा, अगर से इसके दो है, साइन का एंगल सिंगल है, cos का एंगल सिंगल है, तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, डबल, मतलब sin 2 थीटा। उसी तरीके से लॉजिक क्या होता है, देखो 2 है, साइन के एंगल में 4 थीटा है, cos के एंगल में 4 थीटा है, तो वो उसका क्या रहेगा, डबल, मतलब क्या, साइन ऑफ, ये 4 है तो कितना रहेगा, साइन ऑफ कितना, 8 थीटा। तो इसके प्लेस पे कितना आ गया, साइन ऑफ 8 थीटा। समझ में आया, यहाँ पे 4 4 है तो फॉर्मूले में क्या रहेगा, उसका डबल। जैसे यहाँ पे देखो sin थीटा cos थीटा, एंगल भी कितना है, 1 1 है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है इसका, डबल एंगल। उसी तरीके से कभी यहाँ पे ऐसा आ गया 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, ये साइड में ऐसा आ गया, तो तुम्हारा समझ में आना चाहिए ये अगर से 2 2 है तो इधर की साइड हमेशा उसकी क्या रहती, डबल। तो ये 2 2 है तो ये कितना रहेगा तुम्हारा, sin ऑफ 4 थीटा। तो ऐसे फॉर्मूले आते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, sin 4 थीटा यूज करो फॉर्मूला, एंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करके, इधर की साइड देखिए, ये भी साइड तुम्हारे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बता रहा, डबल एंगल में इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी साइन का एंगल cos का एंगल अगर से सेम है तो हम उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, डबल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डबल एंगल हो ना, 4 4 थीटा है तो इसका डबल एंगल मतलब कितना होगा, 8 थीटा, ऐसा।
तो ये है कंसेप्ट, बाद में देखेंगे अपन एग्जांपल्स के टाइम पे, मगर बताते चलते चलते। अब cos थीटा मतलब एंगल डिवाइड बाय 2, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन 1 minus 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। सिंगल एंगल के लिए एंगल को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। cos थीटा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन इट इज 1 minus tan स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड देन 1 plus tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया सिंगल एंगल फार्मूले। उसके बाद अगर से हम आगे जाएंगे तो आगे हमको फार्मूला मिलेगा tan थीटा का खाली। तो tan थीटा के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल को डिवाइड बाय 2, यानी ये हो गया आपके पास 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 minus tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। तो डबल एंगल के बाद अपन सीधा क्या निकालेंगे, सिंगल एंगल। सिर्फ एंगल को डिवाइड बाय 2 करो, ऑटोमेटिकली तुमको पूरे सिंगल एंगल के फॉर्मूले मिल जाते हैं। मतलब cos थीटा मिल जाता है, sin थीटा मिल जाता है और tan थीटा मिल जाता है। ओके, चलो फिर आगे। अब आगे के बारे में अगर सोचेंगे अपन, तो ये फॉर्मूले एकदम रट लो सबने कि ये फॉर्मूला बहुत बार आने वाला है तुमको। 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला और 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला, लिमिट और कंटिन्यूटी के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट फॉर्मूले 1 minus cos थीटा 1 plus cos थीटा। पेपर सेकंड में 12वीं में लिमिट कंटिन्यूटी जो है, अब तो 11 में डाल दिया उसने, मगर ये जब भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने का तो लिमिट कंटिन्यूटी लिए सिवाय डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब डेरिवेटिव। तो इनकी ये फेवरेट फॉर्मूला 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। ये एकदम बोल्ड में 1 minus cos थीटा और 1 plus cos थीटा। बहुत बार बताया मैंने आया कैसा बोल के, अगर से एक बार तुम्हारे लास्ट अगर से ख्वाहिश होंगे तो बता देता कि ये 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो 1 minus cos थीटा के लिए यहाँ पे सिंगल एंगल है, तो हमको सिंगल एंगल की जरूरत है। बोलो cos थीटा का सिंगल एंगल वाला साइन वाला फॉर्मूला, जैसे कि देखो cos थीटा का सिंगल एंगल मतलब ये cos साइन में, ये खाली साइन में है, ये खाली cos में है और ये खाली tan में है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, cos थीटा का ये साइन वाला फॉर्मूला उठाया हमने। तो इस पर से क्या मिलता, ये माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 किधर आ गया, तो ये आ गया प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे क्या रह गया 1, ये प्लस का है, इधर से आने से क्या मिला 1 minus cos थीटा आएगा फॉर्मूला। देखो 1 minus cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी तरीके से 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला हम यहीं से डिराइव कर सकते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos अगर से देखेंगे अपन तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें सिर्फ क्या करेंगे, माइनस का 1 क्या है उधर जाएगा, तो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये माइनस का 1 उधर चले गया तो क्या मिला तुमको 1 plus cos थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला तैयार हो गया 1 minus cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 plus cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, चलो अब आगे विदाउट टाइम पास, चलो बहुत टाइम पास हो गया अभी। अब लास्ट फॉर्मूले ट्रिपल एंगल की फिर अपन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बोलो sin 3 थीटा का फॉर्मूला, और एक तो रिमार्क से मगर अपन बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम पास हो गया। sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो ट्रिपल एंगल में क्या बोला था मैंने, कितने नंबर की गाड़ी, 34 नंबर की गाड़ी। 34 नंबर मतलब पहले 3 आएगा फिर बाद में 4 आएगा, मतलब 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, तो कितने नंबर की गाड़ी, 43 नंबर की गाड़ी। 43 नंबर की गाड़ी मतलब पहले 4 आएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे सामने रहेगा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा 1 माइनस का माइनस 3 into tan स्क्वायर थीटा। ये होगा ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले, बस खत्म, इसका काम। चलो फिर अब आगे, तो चलो अब हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, यहाँ से अपन छोड़े थे वहीं से। तो लास्ट एग्जांपल हमारे पास हो गई थी कि अपन ने 4 cos स्क्वायर x बाय 2, उसी टाइप का क्वेश्चन तीसरे के बाद चौथा है, तो वो अगर से तुम्हारा रह गया होगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस cos y ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको बताने का है
4 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। पिछली बार भी यही क्वेश्चन यही टाइप का था, सिर्फ क्या डिफरेंस था देखो, सेम क्वेश्चन था, ऐसे था, खाली डिफरेंस क्या था देखो। तो वो क्वेश्चन में आधा थोड़ा लास्ट के स्टेप रह गए थे, तो ये स्टेप और वो ये इसका क्वेश्चन के स्टेप था, वो स्टेप दोनों सेम है, तुमको समझ में आ जाएगा। तो तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। खाली क्या डिफरेंस था, cos x plus cos y का स्क्वायर sin x plus sin y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स यहाँ पे sin के प्लेस पे cos स्क्वायर ऑफ x plus y by 2। तो दोनों की मेथड सेम है, ये तुमको बता दिया था, तुम वो इजीली कर सकते हो। उसके सिर्फ लास्ट के 2 स्टेप रह गए थे, तो यहाँ पे समझाता है क्वेश्चन में देखो, दोनों का सेम है। एलएचएस देखिए अपन आगे बताएंगे। तो एलएचएस में तो जैसे देखिए अपन cos x minus cos y का स्क्वायर देन आफ्टरवर्ड प्लस sin x minus sin y का स्क्वायर। तो ये हो गया a minus b का स्क्वायर। बोलो a minus b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला रहेगा। a minus b का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a minus b का स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास चमक गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, मतलब माइनस का 2 sin x और sin y स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला समझ गया। अब देखो हम उसको कैसे लिखेंगे आइडिया से। तो तुमको मालूम है एंगल सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे अपन, दोनों का एंगल सेम, तो इनकी वैल्यू कितनी रहेगी 1। उसके बाद में cos का एंगल ये y है दोनों का एंगल, तो वी कैन राइट इन वन ब्रैकेट cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y अगेन इन वन ब्रैकेट। अब यहाँ से देखो ये दोनों में माइनस का 2 cos x cos y माइनस का 2 sin x sin y, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकालो, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे cos x cos y, माइनस का 2 कॉमन निकाला, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या आएगा प्लस, तो माइनस प्लस फिर से क्या मिलता माइनस, तो कितना मिलेगा sin x और ये sin y है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2। अभी सबको मालूम है ये फार्मूला है ना, ये ऐसा फार्मूला तुमको समझ में आना चाहिए। ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, cos a की जगह पे x, cos b मतलब y, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो किसका फार्मूला है, बीच में प्लस है, तो ये फार्मूला है cos ऑफ a माइनस b का, राइट है। कंपाउंड एंगल में अगर से cos में बीच में प्लस आता है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे अगर से माइनस आता है तो बीच में क्या आएगा फिर खत्म। तो ये कितना मिला तुमको देखो, ये होगा तुम्हारे पास 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos ऑफ x माइनस y, है ना। एक और एक ये 2 हो गया माइनस 2 cos ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 अगर से मैंने कॉमन निकाला तो ये मिल गया 1 माइनस cos ऑफ x माइनस y। अब यहाँ से तुम्हारा दिमाग चलेगा, आंसर आ गया। वो भी क्वेश्चन यहाँ तक मैंने सॉल्व करके दिया था, मगर टाइम खत्म हो गया था इसलिए लास्ट के स्टेप नहीं कर पाए थे अपन। तो देखो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ फार्मूले का चेंज है कि यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो ये फार्मूला क्या मिलेगा, यहाँ पर फार्मूला, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो फार्मूला क्या है, तुमको ये क्या लिख रहा है 2 एज इट इज, ये क्या है देखो 1 माइनस cos x माइनस वाला, तो ये पूरे cos के एंगल में, तो ये एक्चुअल एक ही एंगल है, मतलब 1 माइनस, अभी तुमको ये दिया फॉर्मूला है 1 माइनस cos, ये क्या है तुम्हारे पास एंगल में कितना है x माइनस का, मतलब वी कंसीडर टुगेदर थीटा। तो ये फार्मूला क्या है मतलब एक्चुअल 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला है। तो देखो अभी 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी मैंने बताया, अभी बताया जस्ट मैंने 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला रट लेना चाहिए, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे ये भी फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या फर्क है 1 माइनस cos है और किसी ने थीटा के प्लेस पे क्या बिठा दिया x माइनस y। ये तो है मैनिपुलेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक में यही है कि सिर्फ फार्मूला याद करके अपने को आंसर आएगा ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा कि ये फार्मूला एक्चुअल 1 माइनस cos थीटा के फॉर्म का है, सिर्फ यहाँ पे कोई तो भी थीटा के प्लेस पे एंगल में क्या बिठा दिया x माइनस y, तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं। तो इसमें भी सेम वही होगा, इधर के साइड में क्या मिलेगा, ये मिल गया 2 sin स्क्वायर
और थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा मतलब कितना है x माइनस वाई, तो ये हो गया x माइनस 1/2 x माइनस वाई बाई 2। तो 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2। इसमें रख दो, इसमें रख दिए तो ये पहले ऑलरेडी बाय 2 है इसका, और इसका फॉर्मूला 1 ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो ऐसा करने से 2 into 2 कितना हो गया 4, ये 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x minus y by 2 and that is equal to our RHS। समझा क्या? ऐसा फॉर्मूला था ये लास्ट स्टेज में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कोई से भी थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया वाला है x माइनस y, तो अपन भी थीटा में रिप्लेस करेंगे x माइनस y से, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी थीटा के प्लेस पे सिर्फ कितना आएगा x माइनस y बाय 2। एकदम सिंपल, एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब देखो पिछली बार हम कहाँ रुके थे, देखो ये हो गया पिछला क्वेश्चन जहां रुके थे अपन, सिर्फ डिफरेंस क्या था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे प्लस था। ऐसा करने से ये प्लस, तो ये a प्लस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या गया था प्लस 2 कॉमन निकालने से, बीच में भी प्लस ही आया था क्या, ठीक है प्लस ही आया था, तो यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकालने से cos a cos b प्लस sin a sin b सेम हुआ, ये हो गया था ऐसा। ये बीच में फिर ये फार्मूला क्या आ गया cos a cos b प्लस sin a, सेम फार्मूला cos ऑफ x माइनस y है ना, एंगल में x प्लस y था कि x माइनस y था, फार्मूला क्या था, नहीं एक जगह माइनस था, एक जगह माइनस था। पिछले क्वेश्चन का बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ अपने 2 स्टेप्स रह गए थे इसलिए बता रहा है यहाँ पे पिछले इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। पिछले में एक जगह प्लस था और एक जगह माइनस था, इससे आंसर आया। देखो ये इसके जगह से ये माइनस का माइनस एज इट इज, तो सिर्फ खेल कहाँ खेलेंगे अपन, ये तो सेम cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y 1, और यहाँ से जो है ना माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे अपन, या फिर प्लस का 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं अपन। प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे तो cos x cos y, और यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको माइनस sin x sin y। देखो ये स्टेप में 2 cos x cos y minus 2 sin x sin y, यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन निकाला तो एक ब्रैकेट में आएगा cos x cos y और रिमेनिंग बीच का माइनस sin x sin y। ऐसा करने से ये हो गया cos a cos b minus sin a sin b, cos of a plus b का फॉर्मूला। ये क्या मिला दिस वन, ये कितना मिला तो x plus y, ये कितना मिला 1 plus cos of x plus। अब ये फॉर्मूला 1 plus cos of x plus y का फॉर्मूला हम लोग 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 plus cos of x plus y का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर of x plus y by 2। तो लास्ट में आंसर कितना आया, ये 2 और ये 2 cos of स्क्वायर 4 1 4 into cos स्क्वायर of x plus y by 2, राइट है। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 1 प्लस आता है, इसकी वजह से फॉर्मूला cos में मिलेगा, और वहाँ पे माइनस cos थीटा, इसका मतलब आंसर कितने में आया sin में आया। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो रिमेनिंग के लास्ट के स्टेप मैंने बता दिया कैसे करना है। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसका, हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली सर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता, अभी जो मैं इसके बाद के जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो डिस्क्रिप्टिव में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी है। नहीं क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में प्रूव दैट इज 2 प्लस अगेन अंडर रूट में 2 प्लस अगेन अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 8x is equal to 2 cos x is equal to 2 cos x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव में भी है और डिस्क्रिप्टिव में है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलएचएस लेके इसका आरएचएस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन खाली सिर्फ दिखने में हार्ड है और करने के लिए एकदम सिंपल है, एकदम आंसर तुम्हारा इजीली आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले इसका एलएचएस पिकअप करो, एलएचएस पिकअप करेंगे अपन। तो एलएचएस में जाए पहले 2 प्लस फिर अंडर रूट में 2 प्लस फिर अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 8x। तो मैंने सबसे पहले एलएचएस लिख दिया। अब सिर्फ फार्मूला लिख ले, फार्मूला समझना चाहिए तुमको। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में
2 प्लस क्या करेंगे यहाँ से 2 प्लस 2 cos 8x में ये 2 और ये 2 कॉमन निकालता हूँ। 2 कॉमन निकालने से यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस cos 8x। राइट, आया समझ में? देखो यहाँ से 2 दोनों में से कॉमन, यहाँ कितना बचा 1 प्लस cos 8x। 1 प्लस cos 8x। अब बोलो फार्मूले की बारी आई। मतलब ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फार्मूले का खेल है। अब ये मेरे को क्लिक हो गया कि ये 1 प्लस cos 8x फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला नहीं, अपन 8 में कभी नहीं देखे, तो ये सब फार्मूला तुमको आना चाहिए निकालने। जैसे कि आपने को मालूम है 1 प्लस cos x का फार्मूला मालूम है, क्या है बोलो? अभी निकाले अपन 1 प्लस cos का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2। 1 प्लस cos थीटा बोलो, 1 प्लस cos x बोलो, 1 प्लस cos अल्फा बोलो, 1 प्लस cos बीटा बोलो। एंगल में कुछ भी आ सकता है, ऐसे रिलेटेड अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा बीटा, फार्मूला चेंज नहीं होगा, फिर कोई रहेगा। तो अब यहाँ पे किसी ने क्या करा 1 प्लस cos 8x का, तो हमने को 1 प्लस cos x का फार्मूला मालूम है, तो हम 1 प्लस cos 8x भी निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसके एंगल को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos x का फार्मूला तैयार। 2 cos स्क्वायर एंगल को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिलता है 8x by 2। इसका मतलब ये फार्मूला क्या होगा तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर 4x। बस खत्म। इसमें ये रामबाण इलाज है, सबके लिए ये इलाज है। ये फार्मूला किसको याद है 1 प्लस cos x का, तो पूरा क्वेश्चन तुम उसपे से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैंने 1 प्लस cos x का फार्मूला चिपकाया 2 cos स्क्वायर x by 2, बट वी नीड हियर 1 प्लस cos 8x, सो एंगल इज मल्टीप्लाई बाय 8। एंगल को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 8x by 2। इसको सॉल्व करने से कितना मिला 2 cos स्क्वायर 4x। हम इसके प्लेस पे क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 4x। तो ऐसा करने से ये हो गया अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 और 1 प्लस cos 8x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर 4x। राइट, आप देखो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, ये स्टेप नजर आएगा बोर्ड पे। यस, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अब देखो 2 into 2 4 cos स्क्वायर अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर 4x is there। 4 cos स्क्वायर 4x is there है ना। 2 into 2 4 और ये cos स्क्वायर 4x। अब देखो कितना काम इजी हो गया। अब ऐसा करने से देखो, ऐसे करने से हम क्या करेंगे, ये स्टेप को थोड़ा ऊपर लिखा, इट इज इक्वल टू बता रही हूँ बोलो, हाँ इट इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, ये प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एज इट इज। अब थोड़ा इसका मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम करा देखो, ये रूट 2 एज इट इज, ये रूट 2 यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर 4 है, तो 4 का स्क्वायर मतलब ये कितना निकलेगा बाहर 2, और cos स्क्वायर 4x है तो रूट के बाहर क्या निकलेगा cos 4x। तो ये कितना मिलेगा देखो, ये रूट का काम खत्म। ये रूट में से 4 का रूट कितना आ गया into 2 प्लस, तो यहाँ पे 4 का बाहर निकालने से ये आ गया 2, और cos स्क्वायर 4x को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा cos 4x। बस इतनी सिर्फ इंपॉर्टेंट, इससे आगे तुम कर ले सकते हैं। अब देखो वही सेम कहानी रिपीट, कैसा 2 प्लस 2 cos 4x में से क्या कॉमन निकलेगा 2। देखो जैसे यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकालने से यहाँ क्या मिलता 1 प्लस cos 4x। एडी क्या मिलेगा cos 4x मिलेगा। तो अब सिर्फ इसको एंगल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट क्या है चले जाएगा, फिर सिर्फ ये बचेगा। ऐसे तुम इसको सॉल्व करो वन बाय वन, देखो बताता करके यहाँ तक कोई तकलीफ। देखो क्या किया अपन ने पहले 2 प्लस 2 cot x में से 2 कॉमन निकाले तो 1 प्लस cos 8x बच गया। 1 प्लस cot x का फार्मूला अपन ने 1 प्लस cos x से निकाले, इसमें से 2 तो इसके लिए फार्मूला रखें 2 into 2 4 हो गया, तो ये रूट के बाहर आया तो 4 का 2 हो गया, cos स्क्वायर बाहर आते कितना मिला cos 4x। चलो और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सेम ये सब मैंने पहले करते हैं आगे। अब वही सब सेम रहेगा, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 सॉरी यहाँ से कॉमन निकालेंगे अपन, 2 कॉमन निकालने से ये हो गया 1 प्लस cos x। राइट है, तो अब ये क्या होगा तुम्हारा, बोलो जल्दी बोलो, 2 प्लस अंडर रूट में 2 एज इट इज और 1 प्लस cos 4x। क्या करूं
1 प्लस कॉस 4x के लिए 1 प्लस कॉस x के एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा? अभी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये होगा 2 cos स्क्वायर कितना 4x/2 मतलब 2 cos स्क्वायर वेदनी कितना 4। तो ये फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको तुम शॉर्ट में भी कर सकते हो मगर तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा मैंने इसको लंबा खींच दिया। ये स्टेप तुम डायरेक्ट कर सकते कहीं भी। 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना है 4 cos स्क्वायर 2x निकाला। वही सेम डायग्राम अंडर रूट में 2 बन गया प्लस हो गया 4 का रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो cos 2x। फिर से वही कहानी, दो रूट चले गए, आखिरी रूट बचा। आखिरी रूट में दोनों में कॉमन क्या है 2 प्लस 2 cos x में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालो फिर खत्म। तो तुम्हारे पास क्या बच गया, यहाँ से अगर तुमने 2 कॉमन निकाला एक रूट में से तो 2 1 प्लस cos 2x है ना। 2 कॉमन निकालने से कितना बच गया 1 प्लस cos 2x। आप इस तरीके इसका फॉर्मूला रख दो 1 प्लस cos 2x सब को याद है 1 प्लस cos 2x मतलब एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 sin स्क्वायर x/2 मतलब फिर क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x मिलेगा है ना। इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x मतलब एंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करा मैंने 1 प्लस cos x को तो 2 cos स्क्वायर 2x/2 मतलब 2 कैंसिल 2 cos स्क्वायर आया। ये कितना मिला तुमको 4 cos स्क्वायर x। 4 को बाहर निकाल दे कितना मिला 2 और cos स्क्वायर को बाहर निकाल दे कितना मिला cos x। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था। स्टेप से जाएंगे तो एकदम बिल्कुल तुम्हारा समझ में आएगा। अब देखो ये किसी को समझ में नहीं आया तो देखो मैंने कैसे लाया। लास्ट में आप देख लो लास्ट है 1